सर ये चीवनिंग क्या है? मैंने चीवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सुना है। इनफैक्ट बीइंग अ फोटोग्राफर, चीवनिंग के बहुत सारे इवेंट्स भी मैंने शूट करे ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर। तो क्या है ये चीवनिंग? सो चीवनिंग जो स्कॉलरशिप है, ये यूके गवर्नमेंट की कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए एक स्कॉलरशिप निकाली गई है, विच इज अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप। लाइक लोगों को, उन स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है। फुली फंडेड का मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा जब आप टैक्सी में बैठेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, हीथ्रो में लंदन तक जाएंगे, सब कुछ पढ़कर आएंगे, एंड देन वापस आएंगे, टैक्सी तक का खर्चा आपको देके जाएगा, फुल्ली फंडेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इसमें मतलब फिर एडमिशन भी मुश्किल होता होगा इसमें? एब्सोल्युटली सर, जो आपको टैक्सी का पैसा दे रहे हैं और वापसी टैक्सी का भी पैसा दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है तो गवर्नमेंट की कमेटी होती है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव तरीके से इसका सिलेक्शन किया जाता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बताइए। सर एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो आप इंडियन है, नेशनल और कॉमनवेल्थ कोई भी कंट्री है तो आप इसके लिए सिलेक्टेड हैं, दैट्स फाइन। सेकंड एलिजिबिलिटी, ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए की गई है, अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं की गई है। आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स में दिखा दीजिए कि आपने गैप लिया हुआ है 2 साल का, बट आपके पास टोटल ओवरऑल मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है। जब आपने अंडरग्रेड फिनिश की है, उसके अगले 2 साल के बाद ही आप चीवनिंग के एलिजिबल होते हो, इमीडिएटली नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एजुकेशन के बाद सीधा एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है, और क्लॉज करने के बाद ही आप एलिजिबल। एजुकेशन के बाद सीधा एम्प्लॉयमेंट आपको करना होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा यूके में। हाँ, इसका एक रीजन है। चीवनिंग वाले उनको इनवाइट करते हैं कि आपने ऐसा सोशल इंपैक्ट या ऐसा क्या अपनी सोसाइटी में इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हो कि आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए। वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशंस, वो आपसे पूछेंगे एसेस के अंदर कि आपका ये स्कॉलरशिप आपके लाइफ को और आपके फ्यूचर करियर पाथ को कैसे चेंज करने वाली है। आप इस स्कॉलरशिप के होने के बाद, पढ़ने के बाद यूके यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या चेंज करने वाले हो अपनी सोसाइटी में, या ऐसे क्या बदलाव लाने वाले हो कि आपको ही हम स्कॉलरशिप 100% दें।